ज्ञानेश कुमार बने बीजेपी के प्रवक्ता। विपक्ष का सवाल, कहां गए मुख्य चुनाव आयोग। विपक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी सीईसी पर भारी और चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले से बीजेपी बेचैन। इतिहास में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। विपक्षी दलों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वोटर अधिकार के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई तक चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त हद पार करते हुए विपक्षी दलों को धमका रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगर विपक्ष निष्पक्ष चुनाव की मांग करता है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग अगर सवाल उठाएगा तो उसे देश से माफी मांगनी होगी, ये कहना है चुनाव आयुक्त का। और चुनाव आयोग लिखित में भी अगर कुछ देता है और बाद में उससे पलट जाता है तो भी चुनाव आयोग को ही सही माना जाएगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चुनाव में अगर धांधली हो रही है तो धांधली रोकने की कोई जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं होगी। यानी अगर विपक्ष निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि उसका काम नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग का आखिर फिर काम क्या है। क्या ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या फिर वो बीजेपी के कर्मचारी हैं, मोदी सरकार के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता ही बन गए हैं? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से उन पर उठने वाले सवालों और हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मोदी सरकार के कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं, इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते हैं 17 अगस्त को जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, उसके बाद से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अब चुनाव आयोग पर हावी हो गया है, हमलावर हो गया है। और उसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने भी 18 अगस्त को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो है, तो सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो ने चर्चा को गरमा दिया है। आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शायराना अंदाज में बोला, क्या होता है पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। तो आरजेडी सांसद मनोज झा जो बात कह रहे हैं वो ही सच्चाई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त कहीं नहीं दिख रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग में वो ही काम होता दिखाई दे रहा है जो बीजेपी चाहती है। तो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता दिख रहा है। तो जब चुनाव आयोग फंसता है तो उसके समर्थन में बीजेपी खड़ी हो जाती है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी की मदद चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की मदद बीजेपी सरकार कर रही है। यहां तक कि जब भी बात मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग पर आती है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों को धमकाने लगते हैं, जैसे चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का मतलब होता है सरकार पर उंगली उठाना, जबकि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है। वोट चोरी का आरोप लगाने का मतलब मोदी सरकार पर चोरी का आरोप हो गया है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। इसलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार बीजेपी नेता के रूप में चुनाव आयोग में काम कर रहे हैं? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की, क्योंकि वो भी सवालों में घिरी रही थी। आपको याद होगा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस फैसले में कहा गया था कि सीईसी और ईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी और इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, अगर नहीं हो तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए मोदी सरकार संसद में सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और अवधि से जुड़ा एक नया बिल लेकर आ गई। 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया जिसमें चीफ जस्टिस को सीईसी और ईसी की नियुक्ति वाले पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया और इस केंद्रीय मंत्री का चुनाव का अधिकार प्रधानमंत्री को सौंपा गया। यानी एक तरह से सत्ता पक्ष की ताकत ज्यादा हो गई। अब नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। अब केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका भी दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नई नियुक्ति पैनल की बैठक बुला ली और इस पैनल ने ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष के नेता के सामने मीटिंग में जब इनके नाम रखे गए तो वो भी चौंक गए थे, क्योंकि दोनों के बारे में उन्हें कुछ भी पता ही नहीं था, क्योंकि सरकार ने उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया कि वो इन दोनों के खिलाफ कोई जानकारी जुटा पाते। यानी ज्ञानेश कुमार वो पहले चुनाव आयुक्त थे जिसकी नियुक्ति मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए कानून के जरिए हुई थी, और बाद में ज्ञानेश कुमार ही वो पहले व्यक्ति बने जिनकी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति नए कानून के जरिए की गई। नए कानून में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति दी तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई थी, सवाल उठाए थे। लेकिन जैसा कि मोदी सरकार जब से बनी है तभी से जो नियम चला आ रहा है कि विपक्ष की आपत्तियों पर सरकार की तरफ से विचार नहीं किया जाना है, वो ही दिखाई दिया। और पहले ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त तो बनाया गया और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी उनकी नियुक्ति सरकार की तरफ से की गई थी। और इसी के चलते आरजेडी सांसद मनोज झा ने कह दिया कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें चुनाव आयुक्त तो नहीं दिखे, बीजेपी का नया प्रवक्ता मिल गया। यानी मनोज झा ने तंज कसते हुए सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी का प्रवक्ता ही कह दिया। अब झा के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष इतना नाराज क्यों है। तो नाराजगी का कारण वैसे तो साफ है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के फैसले से विपक्ष के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला करता दिखाई दिया, भारत के इतिहास में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई थी। विपक्ष के आरोपों को झूठा बता दिया गया, लेकिन जब अखिलेश यादव ने सबूत रख दिए तो उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। अब विपक्ष ज्ञानेश कुमार की पृष्ठभूमि को लेकर सवाल कर रहा है। अब ज्ञानेश कुमार के बारे में अगर बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का करीबी भी कहा जाता है। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो सहकारिता सचिव थे। 3 मई 2022 से 31 जनवरी 2024 तक ज्ञानेश कुमार केंद्रीय सहकारिता सचिव रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमित शाह देश के सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, और ज्ञानेश कुमार सहकारिता सचिव पद पर पहुंचने से पहले गृह विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम भी कर चुके हैं। संयुक्त सचिव के रूप में उनके पास जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी थी। उन्हीं की देखरेख में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार हुआ था, जिसे अमित शाह ने संसद में पेश किया, और इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। जिस समय ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे उस समय भी गृह विभाग अमित शाह के पास ही था। यही नहीं, वो अयोध्या राम मंदिर निर्माण कमेटी के सदस्य भी रहे, जिसके चेयरमैन पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा हैं। उन्हें केंद्र सरकार ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की बाल स्वरूप वाली मूर्ति के चयन के निर्णायक मंडल में भी रहे थे। अब इस पूरी पृष्ठभूमि को देखकर अगर ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जगह बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका जवाब ज्ञानेश कुमार को ही देना है। और इसी के चलते अब बुरी तरह ज्ञानेश कुमार घिर गए हैं। और जिस तरह से मनोज कुमार झा का ये बयान आया जिसमें सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, जिसका जवाब अब उनको देना होगा। और अब ये नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, क्या सफाई दी जाती है, या फिर जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है, उससे चुनाव आयोग क्या सही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।